मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप अपना पहले परिचय दीजिए। Kajal Kumari, I'm 12. I'm from Delhi. I study standard 5. I'm a student. I love reading. I want to be a teacher. My father is a driver. My favorite bike is scooty. टीचर क्यों बनना चाहते हैं? हम इसलिए टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि गरीबों में जो कि कुछ घर के ऐसे होते हैं जो कि उनके पास पैसा नहीं रहता है तो पढ़ने में थोड़ा कमजोर रहते हैं, इसलिए टीचर बन के आप क्या सहायता कर सकते हैं? हम उन्हें फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। और आप प्राइवेट टीचर की सरकारी टीचर बनना चाहते हैं? प्राइवेट। बताइए काजल जी, आप टीचर बनना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप अपने विद्यालय के फेवरेट टीचर के आप अपना नाम बताइए। विपिन सर। विपिन तुरी। आपके विद्यालय के हैं? यस। मैं बोला कि आप अपने विद्यालय के फेवरेट टीचर का नाम बता दीजिए। तोहिद सर। आप तोहिद सर को क्यों पसंद करते हैं? 2 कारण बता दीजिए। आप किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं? व्याकरण। सिर्फ व्याकरण? इंग्लिश। इंग्लिश का? दो सब्जेक्ट। कौन कौन? इंग्लिश व्याकरण। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं मेरा, या आप जो बोल रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। इंग्लिश में ही व्याकरण में इंग्लिश ग्रामर भी आ जाता है और बुक भी आता है, तो शायद आप इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं। एम राइट? यस। और आप शायद बोले 2 सब्जेक्ट का, तो और एक सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए। इंग्लिश के लिए आप क्या अभी से इम्प्रूव कर रहे हैं? मतलब टीचर बनने के लिए क्या प्रिपरेशन चल रहा है आपका? जो इंग्लिश है उसका हिंदी भी अच्छा से कर लेते हैं और स्पोकन सब। अच्छा, मतलब ग्रामर से और स्पोकन वगैरह। यस। और बाकी सारा चीज मतलब बुक पढ़ के और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। यस। ये बताइए काजल जी कि बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या प्रिपरेशन है आपका, इंग्लिश और साइंस के अलावा? मेरा कहने का मतलब है इंग्लिश और साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट जो बाकी है। यस। हिंदी हो गए, हिंदी, मैथ, एसएसटी, संस्कृत, ये सब जो है उनका भी तैयारी कर रहे हैं। यस। मैथ में मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। यस। आयत का परिमाण बता दीजिए आप। आयत का साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। आयत किसे कहते हैं बता दीजिए। इंग्लिश में आप ये बता दीजिए, व्हाट इज नाउन। इंग्लिश में हिंदी में डिफिनेशन, या डिफिनेशन जैसे देना चाहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। हाउ मेनी आर काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 kinds of noun. व्हाट इज वर्ब? चलिए ठीक है काजल जी, मेरा ध्यान और पीछे की ओर जा रहा है। आप बताएं कि आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं। Yes. तो प्राइवेट टीचर में 2 तरह के भी टीचर होते हैं। एक जो स्कूलिंग
स्कूल में जाते हैं और एक जो सिर्फ कोचिंग कराते हैं। आप दोनों में से कौन बनना चाहते हैं? कोचिंग। कोचिंग वाला। आप बोल रहे हैं कि मैं कि फ्री पढ़ाऊंगी, तो आप सभी बच्चों को फ्री पढ़ाइएगा? गरीब वालों को। गरीब वालों को। आप हमें ये बता दीजिए, जब आप फ्री पढ़ाइएगा, आपका प्रचार होगा या गांव के लोग या शहर के लोग जहाँ भी पढ़ाइएगा, सब लोग जानेंगे कि वहाँ पे गरीबों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। यस। सभी लोग बोल के आ जाएंगे कि मैं गरीब हूँ। तो आप उसको चूज कैसे करिए कि ये गरीब है और ये अमीर है? कुछ पहचान जो कपड़े से भी होते हैं और शक्ल से भी। तो कहने का मतलब है कि जो पुराना कपड़ा पहन के आएगा उसको मुफ्त इलाज मुफ्त पढ़ाइएगा, और जो ठीक ठाक पहन के आएगा उसको उससे पैसा लीजिएगा, फीस लीजिएगा, ऐसा। क्योंकि ये जानना काजल जी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप सिर्फ ट्यूशन वाले टीचर बनना चाहते हैं या कोचिंग वाले जिससे आप पढ़ाइएगा, तो आपका पूरा अर्थव्यवस्था जो है उसी पर टिका रहेगा। ठीक है, तो आपके यस। खर्चे के लिए मान लीजिए कि अपने गांव में रहें चाहे कहाँ, अपना खर्चा भी आपको उसी से चलाना होगा। तो ये जानना जरूर बहुत बेहद ज़रूरी है। या आपके लाइफ में भी ये जो मतलब गरीब लोग के लिए और अमीर लोग के लिए छांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका, क्योंकि आपका आर्थिक स्थिति उसी पर टिका हुआ रहेगा। ठीक है, यस। मैं जो आपको समझाने का सरल तरीका से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? यस। आप बताइए कि कैसे छांटिएगा कि इनको मुफ्त मुफ्त में शिक्षा देना है, इनके लिए फीस कैसे छांटिएगा आप ये बताइए। आप शायद समझ नहीं पाए। आप ये समझाइए हमें कि डिसीजन कैसे लीजिएगा कि इनको मुफ्त शिक्षा दिया जाए और इनके लिए फीस लिया जाए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुफ्त में अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ मिले, ठीक है, यस। तो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं लेने के लिए, पहुँच जाते हैं। यस। और अभी जो अमीर वही लोग हैं जो ज़्यादा शिक्षित हैं। ठीक है, यस। आप टीचर अगर अगर बेस्ट टीचर आप बन गए और फ्री में शिक्षा मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे जो पहले पहुँचेंगे अमीर लोग पहुँचेंगे। ठीक है, गरीब लोग लास्ट में पहुँचेंगे। फिर उसके तो आप ये आपको डिसीजन जरूर लेना होगा कि किनको मतलब फ्री एजुकेशन देना है और किनके लिए पैसा लेना है, फीस लेना है। आप डिसीजन कर पा रहे हैं? अच्छा, ये हमें बता दीजिए काजल जी कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? ऐसा बता गरीब लोगों को मदद करने के लिए। दीजिए। गरीबों को मदद करने के लिए। ठीक है, यस। थैंक यू। चलिए काजल जी, आप टीचर बनना चाह रहे हैं? यस। चलिए अच्छी बात है। मैं हिंदी व्याकरण से कुछ मूल्यांकन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे संज्ञा बता दीजिए, संज्ञा क्या है? बता सकते हैं? यस। बताइए। जिन वस्तु स्थान या भाव को बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। चलिए ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मुझे बता सकते हैं भाषा क्या है? यस। जी बताइए। आप अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं, दूसरों की बात को अपने समझते हैं, उसे भाषा कहते किन्हीं दो भाषाओं का नाम बता दीजिए। हैं। हिंदी, देवनागरी, उर्दू के फारसी। चलिए थैंक यू। ठीक है काजल जी, आप टीचर बनना चाहते हैं, यस। ठीक है, आप ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे यस। अच्छी तरीके से। यस। ठीक है, साइंस भी पढ़ रहे हो ना? यस। तो
अपना क्लास का साइंस का पहला चैप्टर का नाम बताइए तो। रिप्रोडक्ट इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा जीव का नाम बताइए जो जल में चलते हैं। फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दो सौ छः। काजल जी, मैं यस। आपसे फिर से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप जब टीचर बन जाइएगा यस। तब सेवा कहाँ दीजिएगा, गांव में या शहर में? शहर में। गाँव में। इसका रीजन? शहर में तो कॉलेज वगैरह में पढ़ते ही हैं, पर चलिए ठीक है, अब आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। इंटरव्यू के दौरान जो जो गलतियाँ की हैं और जो जो सही की उसके बारे में जानेंगे और सुनेंगे और उसके बारे में अगले इंटरव्यू तक इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू आपका शानदार हो जाता, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। दरवाजा को ओपन कर लेने के बाद, सटा लेने के बाद, उसके बाद परमिशन नहीं है। ठीक है, अगर हम आप पूछे कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, अगर मैं नहीं बोल देती तो फिर आपको खोलना रहता, उसके बाद जाना रहता। ठीक है, आप तो अंदर आ ही गए तो पूछने से कोई मतलब बनता नहीं है, फिर भी आप परमिशन लिए। ठीक है, लेकिन एकदम बेहद तरीका नहीं है। पूछने का सबसे तरीका यही है कि गेट पर गए। ठीक है, जैसे हम कहीं पे गए तो गेट पर से ही पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या क्या मैं अंदर आ जाऊँ, ऐसे करके कुछ भी पूछते हैं आप, तो परमिशन लेना रहता है। आप अंदर आ ही गए तो पहले तो जजेस का या जो है अंदर उनको तौहीन हुआ। ये चीज़ आपको सुधार लेना। आपका ग्रीटिंग एकदम शानदार रहा आपका, पहले मैम की यूज़ कर लो, क्योंकि सीटिंग आपका ठीक नहीं है, और थोड़ा सा आपके पीछे हो जाइए हल्का, और पैर में हाथ रखिए ऐसे करके, और पीछे हाथ करिए हल्का, हाथ हाथ थोड़ा सा और आगे करिए हल्का सा, हाँ ठीक। यूनिफॉर्म आपका एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि टी शर्ट विद्यालय का यूनिफॉर्म है, लेकिन इंटरव्यू के लिए टी शर्ट अच्छा कपड़ा नहीं माना जाता। ठीक है, और ब्लेजर आपका सुकड़ा हुआ है, इसको अगर शायद थोड़ा सा बड़ा है, इसको खोलने देते तो बेहद ठीक रह जाता। आपका बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक नहीं है, आप इंग्लिश एक्टिविटीज करा रहे थे। ठीक है, ये नहीं करना है आपका। कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनिंग स्किल आपका एकदम ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ को आप अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंट ऑफ माइंड भी ठीक नहीं है। कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, लेकिन प्रेशर की वजह से कम दिख रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और अगले इंटरव्यू तक या जब भी आप इसको इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है, और आपको मेरे ख्याल से आप जो बता रहे थे कि मैं गरीबों को मुफ्त शिक्षा दूंगी और जो अमीर हैं उनके लिए फीस लूँगी, तो गरीब लोग सभी में आ जाते हैं। सभी में आने का मतलब कि जहाँ मुफ्त मिलता है वहाँ सब गरीब ही बन जाते हैं। ठीक है, तो सब तो आप ट्यूशन पढ़ाइएगा तो आपका आर्थिक जो है सब उसी पर टिका हुआ रहेगा। आपको ये कह सकते थे कि जो सर आर्थिक तंगी जिनके पास ज़्यादा है या जिनके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, उन लोगों को मैं मुफ्त शिक्षा दूंगी। और मैं पूछा था कि आप कैसे जांचिएगा कि अमीर है कि गरीब है, तो आपको बोल देना चाहिए था कि मैं उसके लिए जांच पड़ताल कर लूँगी। क्या है कि मैं, क्योंकि शहर के भी अगर इलाके में मैं पढ़ाऊँगी तो पर भी क्या है कैसे सब जांच लूँगी, और उसको चेहरा से भी हाव हाव भाव से भी पता चलता है, चेहरा से भी। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाना चाहता हूँ, तो ग्रामीण के लगभग लगभग अपने क्षेत्र के सभी जानता हूँ ऐसे। और ये आपसे पूछा गया था कि आप ग्रामीण में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे बोलना था कि ग्रामीण जो है ग्रामीण का शिक्षा स्तर बहुत नीचे है, लो है, इसलिए मैं इसको ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ और ग्रामीण को
के लोगों को भी, अभी जो पीढ़ी आने वाला है उसको मैं शिक्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।